जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ खग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण 16 मई सन 2022 सोमवार को दिख रहा है और वह भी सूर्य ग्रहण जहां 30 अप्रैल में था तो 15 दिनों के पश्चात फिर से पुनः अप्रैल माह के दौरान यह देखा जाए तो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो यह स्थिति एक खगोलीय घटना तो घटित होगी और साथ में एक भव्य दुर्घटना भी घटित होगी। किस प्रकार से ये समझेंगे, क्योंकि 16 मई सन 2022 के दिन भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार प्रातः 7:58 से लेकर 11:25 के मध्य ये दिखेगा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, फिनलैंड को छोड़कर केवल पश्चिम एशिया, सऊदी अरब, मध्य पूर्वी अफ्रीका, अधिकतर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में ये दिखेगा। तो यूरोप कंट्रीज के अंदर कोई ना कोई घटनाएं घटित होंगी, आपदाएं हो सकती हैं और युद्ध तो यूक्रेन के साथ रशिया का चल ही रहा है। संपूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। यूरोप के अधिकतर देशों में इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, रोमान आदि, पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, सूडान, इथियोपिया में यह खग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ अगर खगोलीय घटनाओं के अनुसार ये देखते हैं और समझते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे पहले यह सूतक लगता है और यह सूतक एक अशुभ समय होता है और यह शुभ कार्य इसमें वर्जित माने गए हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की ही तिथि में लगता है और सूर्य हमेशा सूर्य का ग्रहण देखते तो अमावस्या में लगता है। क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा समझा जाए तो सूतक काल अशुभ भाव को समझे, क्योंकि सूतक अशुभ स्थिति को दिखाता है। तो यहाँ अन्य चंद्र ग्रहण 8 नवंबर में दिखने को मिलेगा। तो यह स्थिति, तो यहाँ अब यह जब चंद्र राहु, चंद्र केतु, वृश्चिक का चंद्रमा, सूर्य चंद्र अस्त होना या शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है, ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है और ना ही होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र राहु चंद्र केतु बैठा है तो ऐसी स्थिति में यह भी समय आपके लिए अशुभ है। क्योंकि स्वरभानु नामक राक्षस ने, यह आंतताई राक्षस ने जब अमृत पान कर लिया उसी दौरान उसके अंदर शक्ति आ गई, लेकिन जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया तो तब विष्णु भगवान ने मौनी रूप धारण करके अपने विष्णु चक्र के दौरान इस राहु और केतु के धड़ को अलग कर दिया। तो जब भी यह चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आते हैं तो प्राकृतिक में परिवर्तन आता है। अब चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है और शरीर के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हैं, या क्योंकि हमारा पूरा शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 70% जो है हमारा शरीर जल के रूप में है। और यह देखा जाए तो जब चंद्रमा का यह ग्रहण दोष बनता है या ग्रहण लगता है तो यहाँ अब 16 मई में ये ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में तूफान, बाढ़, देखा जाए सुनामी, वर्षा, झगड़े आदि होंगे। क्योंकि यह कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा खास तौर से, तो अब यह चंद्र ग्रहण का समय अवधि कितनी रहेगी ये देखते हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इंग्लैंड के कुछ 2 नगर स्थिति देखते हैं तो इनका जीएमटी देखते हैं तो यहाँ बर्मिंघम में ये 2:28 से लेके 3:39 तक, क्योंकि ग्रहण प्रारंभ होगा 2:28 पर और खग्रास रूप में 3:29 पर, चंद्रास्त 4:11 पर होगा। वही लंदन में 2:28 पर ग्रहण प्रारंभ होगा तो खग्रास प्रारंभ 3:39 पर होगा, चंद्रास 4:10 पर होगा। तो इन देशों में चंद्रास के समय ग्रहण समाप्त होगा, जबकि न्यूजीलैंड, फिजी और उत्तरी पश्चिमी कनाडा में चंद्र उदय के समय ग्रहण की
स्थिति को देखते हैं तो समाप्ति देखी जा सकेगी। तो यहाँ भारत देश के अंदर देखा जाए तो यह अदृश्य है, इसमें कोई सूतक नहीं लगेगा, कोई सूतक किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा, ना ही इस यहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन राशियों पे तो इसका प्रभाव होगा, क्योंकि राशियों पे ही तो सारा खेल है, राशियों पे ही पूरी जगत, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, मनुष्य जगत तो खास तौर से उस पर प्रभावित होगा। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार सुबह 7:58 पर, खग्रास प्रारंभ 8:59 पर, ग्रहण मध्य 9:42 पर, खग्रास समाप्त 10:24 पर, ग्रहण समाप्त 11:25 पर होगा। तो 16 मई सन 2022 भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका पूर्व काल 3:27 पर रहेगा, 3 घंटे 27 मिनट लगभग। चंद्रमालिन्य शुरू होगा 7 घंटा 1 मिनट पर, चंद्रमालिन्य समाप्त होगा 12 घंटा 22 मिनट पर। ग्रहण का ग्रासमान 1.42 है। तो ऐसी स्थिति में तो यह लगभग, तो अब यह चंद्र ग्रहण देखते हैं कि मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है। सर्वप्रथम आप भूमि, मकान, वाहन मेष राशि वालों के लिए आप खरीदते दिख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपका व्यापार कोई नया होगा तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। अब वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं, यहाँ चोट, भय, तनाव, झगड़े, कर्जे आदि हो सकते हैं, खर्चे आदि होंगे आपके। यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं, यहाँ एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी और धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन का जो संग्रह कोष है वह अच्छा रहेगा, परिवार में एक नया सदस्य आएगा, चाहे वो संतान के रूप में चाहे विवाह के रूप में देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अब कर्क राशि वालों के देखते हैं, मकान, भूमि, वाहन आपको सुख प्राप्त होने जा रहा है, ऊंचा पद आपको प्राप्त होने जा रहा है। सिंह राशि वालों को देखते हैं, सिंह राशि में वे खर्चे रहेंगे, लेकिन प्राय विदेश यात्राएं रहेंगी, दूरस्थ यात्राएं रहेंगी, भाग्य उन्नति आपको प्राप्त होती दिख रही हैं। अब कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, चाहे वो गोल्ड में निवेश किया है और यहाँ आपको चाहे प्रॉपर्टी से संबंधी आपको निवेश किया हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊंचा पद, मान सम्मान यह प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्थानांतरण होगा, स्थान परिवर्तन भी होगा, व्यक्तित्व आपका चमकेगा। अब यहाँ तुला राशि वालों के लिए था ये, तुला राशि वालों के देखते हैं तो ऊंचा पद, मान सम्मान, यश, कीर्ति आपको रहेगा, इंटरव्यूज क्लियर कर लेंगे और यहाँ गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती हुई दिख रही है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं तो ऐसी स्थिति में पिता से थोड़े झगड़े, वाद विवाद, तनाव हो सकते हैं और वे खर्चे रहेंगे, नेत्रों में पीड़ा होगी। अब धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, पायल्स आदि की समस्या, नजला, खांसी आदि हो सकता है, वे खर्चे रहेंगे, मन अस्थिर रहेगा, मन परेशान रहेगा और विवाद करेंगे हो सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए देखते हैं, ऐसी स्थिति में आपके नया व्यापार अच्छा रहेगा, व्यापार में प्रमोशन देखा जाए, आपकी जॉब में प्रमोशन होगा, आपके अधिकारी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपके विवाह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं तो ऐसी स्थिति में कर्जे हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, नजला, खांसी आदि। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के डिप्रेशन, तनाव हो सकते हैं, झगड़े आदि हो सकते हैं, चोट की संभावनाएं बनी हुई हैं। किसी को पैसा ना दे, नहीं तो अन्यथा पैसा और धन आपका फंस जाएगा और बॉसेस से आपके झगड़े हो सकते हैं, आपके अधिकारियों से। अब मीन राशि वालों के देखते हैं तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ अगर थोड़ा समझा जाए तो शिक्षा में आपकी सफलताएं, संतान सुख हो रहा है और यहाँ आपकी PhD पूर्ण हो रही है, गुप्त धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ यदि देखा जाए, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा यदि देखा जाए खास तौर से जल के साथ, अब यही चंद्रमा जब शरीर के अंदर जल है, चंद्रमा शरीर के अंदर मन है, शरीर के अंदर, तो यहाँ ऐसी स्थिति में मन में उद्वेग होना, यहाँ शनि के साथ यदि इसकी युति बनी हुई है तो यहाँ या राहु के साथ बैठा है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा मन को परेशान करेगा, या हो सकता है ब्लड
की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाना, या किसी प्रकार के तूफान, बाढ़, वर्षा और सुनामी आदि दुर्घटनाएं होना। अब यह यदि देखा यूरोपियन कंट्री में यह ग्रहण लग रहा है तो यूरोपियन कंट्री में वहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, या वहाँ झगड़े हो सकते हैं, या वहाँ की सरकार गलत डिसीजन ले सकती है ऐसी स्थिति में। और खास तौर से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पे चंद्रमा क्या अंतरदशा नीच का चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है भारत देश के लिए या भाजपा पार्टी के लिए कोई गलत डिसीजन ले सकती है। तो अब यहाँ मंगल और शनि की युति भी है, तो ऐसी स्थिति में जब मंगल और शनि की ये युति ही भारत देश के अंदर तनाव, झगड़े, वाद विवाद, अलगाववाद आदि ये होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये ग्रहण कैसा एक माह अंतराल के अंदर जो है ग्रहण बन गए, जैसे कि 30 अप्रैल में सूर्य ग्रहण था और वहीं पे जो है अब ग्रहण चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो सूर्य चंद्र ग्रहण में यदि 15 दिनों का यदि अंतर होता है तो ऐसी स्थिति में तो देश या अन्य देखा जाए तो प्रॉब्लम्स आदि शुरू हो जाती हैं। तो क्या उपाय किए जाएं? तो ये आपने अपना तुला दान करना है, चावल आपने सतनजा का दान करना है, और हो सके यहाँ जितनी साधनाएं करेंगे, जितने मंत्र करेंगे आप, उतने आपके लिए अच्छा। चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा के मंत्र करें, यह आपके लिए योग कारक और कल्याणकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ विशेषता, जहाँ ये ग्रहण लग रहा है तो वहाँ पर मंदिर आदि कपाट बंद रहेंगे, और उस दौरान आप कोई वस्त्र को फाड़े ना, काटे ना। जो गर्भवती महिलाएं हैं विदेशों में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सजग रहें, गाय, भैंस, बकरी का दूध ना निकालें, और इसी दौरान हो सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें, और ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः का मंत्रों का जप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रों से रावे नमः मंत्रों का जप करें। एक जटा वाला नारियल लीजिए, उस पर काला वस्त्र बांध लीजिए, काला और उस पर काला धागा से लपेट कर अपने शरीर से उतार कर, जो गर्भवती महिलाएं हैं खास तौर से, उनको वो नारियल अपने पास रखना है। जैसे ग्रहण समाप्त होगा तो उस नारियल को बहा दें आप। तो और इस प्रकार दूध से बनी निर्मित चीजें, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो, चाहे वो पनीर ही क्यों ना हो, चाहे वो मक्खन ही क्यों ना हो, चाहे वो घी क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में इन चीजों के दाम बढ़ेंगे। और इसी दौरान हो सकता है कपास, रुई, धागा, इनके जो है दाम बढ़ेंगे, चांदी की धातुओं के दाम में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से इन चीजों में यह वृद्धि लगती हुई दिख रही है।